अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली और आज हम मौजूद हैं पीएस फार्म पे। आज का दिन बड़ा डिफ़िकल्ट था। आप ये समझें कि जैसे सेमेस्टर सिस्टम में मिड टर्म होता, तो आज हमारा मिड टर्म पेपर था। आज डॉक्टर सुहेल साहब आए हैं हमारे पास और ये सडन इन्होंने कल बताया कि आपका कल पेपर है। और आज माशाल्लाह 8 वीक पूरे हो गए हमारे पीएस को और हमारी आज सारी इंस्पेक्शन थी सुबह से लेके अभी तक। बहुत सी चीज़ें जो है ना डॉक्टर साहब ने चेक की और आज अभी हम इसलिए हैप्पी हैं, माशाल्लाह नईम साहब हैं, बाकी सारे थके हुए हैं मगर हैप्पी हैं कि ये पास हो गए हैं। तो अभी हम जो है ना बताते हैं कि आज हमने क्या क्या डॉक्टर साहब को चेक करवाया और डॉक्टर साहब से जो है ना फीडबैक भी लेते हैं कि हम क्या तसल्ली करवा पाए हैं कि नहीं। तो पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह परसों डॉक्टर साहब आए हैं जर्मनी से और जो है ना कल का दिन उन्होंने स्टे किया और आज हमारे पास आ गए हैं। तो आपका सर कैसा रहा विज़िट जर्मनी का? जी नबील भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और बाकी जो है बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है वहाँ पे जब हम इस तरह की ट्रेनिंग्स पे जाते हैं। जी। जब इस तरह के हमें मौके मिलते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि ये मौके हम अपने कस्टमर के साथ भी शेयर करें, उनको भी जो है गाइड कर सकें ताकि वो अपनी अच्छी प्रोडक्शंस ले सकें, अच्छे रिजल्ट्स ले सकें लेटर ऑन। जो नई रिसर्च हुई होती है जेनेटिक्स के हवाले से, नए काम हुए होते हैं दुनिया भर में, तो ये हमारे पास एक ऐसा मौका होता है साल के अंदर 2 दफ़ा जिसमें जो है ना वो हमें उसके बारे में बताया जाता है। और उसका मेन मकसद ये होता है कि ताकि हम अपने फार्मर्स को आके उसको ट्रेन करें, उनको समझाएं और उनको जो है उनको अपडेट कर सकें अपने नॉलेज के साथ। तो माशाल्लाह अच्छा रहा जो है ना। कोई पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी चीज़ लाए हैं कि नहीं? सर माशाल्लाह आपके पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट है पाकिस्तान के लिए। सही है। तो उम्मीद तो यही है कि अल्लाह पाक अच्छा करे। डॉक्टर साहब जब होके आए थे तो एक बड़ी अच्छी चीज़ लाए थे। तो डॉक्टर साहब ने आके खुशखबरी ये सुनाई थी कि मुझे पहले बता के गए थे कि लुमन ब्लैक हमारा एक ब्रीड है। तो मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता कि इधर पाकिस्तान के लिए वो दें या ना दें। तो फिर आके इन्होंने खुशखबरी दी कि मैंने जो है ना काफ़ी कन्विंस किया डॉक्टर साहब। एक मोटी सी जो है ना वो फाइल बना के लेके गए थे कि एस्ट्रोलैब की और बाकी मार्केट पाकिस्तान में काफ़ी डेवलप हुई और चूँकि वो लीथल जीन था तो वो नहीं सर्वाइव कर सका। तो ये हमारे लिए लुमन ब्लैक का तोहफ़ा लास्ट टाइम लेके आए थे। तो वो माशाल्लाह इस दफ़ा कह रहे हैं कि अच्छी प्रैक्टिसेस लेके आए हैं। बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई हैं हमें जो इनकी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई हैं। और एक अच्छी खुशखबरी इन्होंने ये दी है कि ऑर्गेनिक वैली का कहते हैं सारी जाके प्रोग्रेस हर चीज़ बताई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक वैली को लुमन ने ये सिलेक्ट किया कि नेक्स्ट जो उनकी डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें वो हमें इनवाइट कर रहे हैं। तो ये खुशखबरी आपने हमें आगे दी। जी सर, फ्रेंचाइज मीटिंग होती है हमारी हर साल। अब कोविड की वजह से तकरीबन पिछले 2-3 सालों से नहीं हुई थी। जी। ये हमारे जितने भी दुनिया में जो कस्टमर्स होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ वेन्यूज़ के ऊपर। लास्ट टाइम जो 2-3 साल पहले हुई थी कोविड से पहले, तो वो मैक्सिको में हुई थी। और इस साल हमारी जो है वो हैम्बर्ग में होगी जर्मनी में, अपने जहाँ हमारा ऑफिस है उससे तकरीबन कोई 200 किलोमीटर के करीब, 150 किलोमीटर के करीब। तो हैम्बर्ग एक जर्मनी का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। तो बेसिक मकसद ये होता है कि हम अपने कस्टमर से मिल लें वहाँ पे, हमारे कस्टमर्स के जहन में कोई क्वेश्चंस हों तो वो उनसे डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारी सारी टीम वहाँ मौजूद होती है। जेनेटिशियंस वहाँ मौजूद होते हैं, रिप्रोडक्शन के स्पेशलिस्ट वहाँ मौजूद होते हैं, उसके अलावा फार्म मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं। तो तमाम चीज़ें जो है ना वो अंडर द वन रूफ होती हैं। तो ये हमारा मेन मकसद होता है कि हम अपने कस्टमर को सैर करवाने के साथ साथ और उनको अच्छी अच्छी साइट्स दिखाने के साथ साथ नया नॉलेज भी इनको कन्वे करें, नई चीज़ें भी इनको बताएं और नए प्रोडक्ट्स हमारे जो आ रहे होते हैं उसके मुतालिक भी इनको गाइड करें ताकि फ्यूचर में जो है वो उन प्रोडक्ट के बारे में जो है कुछ सोच सकें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं दुनिया भर में। जैसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आजकल यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे जो इशू है वो अर्ली जो डे ओल्ड मेल की जो है वो कलिंग का इशू है कि वो वहाँ पे अब पहले इजाज़त देते थे तो 2012-13 के बाद से यूरोपियन यूनिवर्सिटी लेजिस्लेशन की वजह से वो ख़त्म हो गया। तो बहुत सारी जो है ना टेक्निक्स डेवलप हुई, बहुत सारी मशीनरीज डेवलप हुई कि एग के अंदर ही जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि वो एम्ब्रियो मेल का होगा या फीमेल का होगा। तो जो फीमेल का होगा वो उसको मज़ीद हैचरी में रख के उसके लिए चूज़ा निकाल के मार्केट में सेल करने के काबिल होगा। जो मेल का होगा वो टेबल एग के तौर पे कंज्यूम हो जाएगा। मैंने देखा डॉक्टर साहब वो जो रीसेंट रिसर्च लुमन ने वो पब्लिश की हुई थी अपनी वेबसाइट पे भी, तो वो बता रहे थे कि चौथे 5वें दिन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स वैक्सीनेशन और डिफरेंट ऐसे सब पर्पसेस के लिए।
तो वो बड़ी एक ज़्यादातर तो ये इस्तेमाल किया जाता था जी, जब डे ओल्ड के ना अपना एनिमल जो फीड होती थी, स्पेशली तौर पे जो जू एनिमल की जो फीड होती थी, जू एनिमल की फीड के लिए जाया करता था कैट लॉयंस और इनके लिए यूरोप में। तो 2012-13 के अंदर जो लेजिस्लेशन आई थी, उसके बाद से फिर ये चीज़ें ख़त्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता। तो यूरोपियन यूनियन के एनिमल राइट्स की वजह से जो ये सारा कुछ होगा, तो उन्होंने जो है इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी। तो फिर ऐसी बात है कि कंपनीज रिसर्च की तरफ गई, मजीद उन्होंने काम किया, तो फिर इस तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट डेवलप किए, हम लोगों ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को फंड अप किया। तो उसके साथ जो है ना, उसके सिलसिले में जो है ना वो मशीन्स वगैरह हम लोगों ने बनाई कि जो कि फ़र्स्ट अर्ली थी 4-5 दिन की है, उसके अंदर जो है ना हमें पता लग जाता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो मेल होगा तो बजाय इसके कि हम उसको पालें और बाद में मारें, वो डायरेक्टली जो है कंजम्पशन के लिए मार्केट में चला जाए ताकि लोग उसको कंज्यूम कर लें, और फीमेल को हम फिर रखें। तो ये बहरहाल ये कि ये उन मुल्कों के अंदर है क्योंकि वहाँ पे एनिमल राइट्स और लेजिस्लेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये चीज़ें इस तरह हो रही हैं। ये सर ह्यूमन राइट्स के अलावा असल में ये फार्मर के लिए भी फ़ायदेमंद है ना, कि मेल जब कंटिन्यू करता है तो वो मतलब उसका फ़ायदा तो कोई है नहीं। पीएस फार्मर के लिए भी है, ऐसी बात है, आप कह सकते हैं इस चीज़ को। तो पीएस फार्मर को भी इसका कोई, पीएस फार्मर को हम पाकिस्तान में अगर बात कर लें तो पीएस फार्मर को मेल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रुपए मिलते हैं, जिसमें उसको हैचरी की अपनी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही होती। वो असल में ना लेकिन सब हम ख़राब कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर लोग कह रहे होते हैं हमारे पास लुमन का ब्रीडर है, ये है वो है, असल में एक्चुअल चीज़ का पता होता नहीं है और उसको हम जो है ना मार्केट में कर रहे होते हैं। जैसे चले आज आप हैं तो अक्सर लोग हमसे जब हम ये अपना पीएस दिखाते हैं तो मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ, मगर आप भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। वो कहते हैं अच्छा जी ये वाइट ब्रैलर की फ़ीमेल है और जो RIR का मुर्गा है। तो ऐसे लोग भी मिले मुझे इंटरनेट पे जो कह रहे हैं कि ये देखें जी ये वाइट फीमेल है, हमारे पास ब्राउन मेल है, तो ये लुमन का ब्रीडर है। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि RI और लैगून का क्रॉस करवाने से क्या लुमन आ सकता है? नहीं, उनसे कह लें कि आप ब्रॉयलर को RIR के ऊपर क्रॉस करवा के देख लें। लेकिन बात यह है कि कंपनीज हैं, काम कर रही हैं, अब इसके अंदर कितने जेनेटिक्स हैं, ये कंपनीज के ट्रेड सीक्रेट होते हैं। ये कंपनीज कभी भी किसी को भी नहीं बताती और बतानी भी नहीं चाहिए, ये ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। बाकी दुनिया है, काम कर रही है, किसी का मुंह आप बंद नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जेनेटिक्स का प्रोसेस इंतहाई लंबा और इंतहाई मुश्किल प्रोसेस होता है। 60-70 साल 75 साल हो गए हमारी कंपनी को इस चीज के ऊपर काम करते हुए। 75 ईयर्स के बाद अब वो जाकर जो है मतलब कि कह सकते हैं कि हम जो दुनिया की चीज दे रहे हैं उसके अंदर वाकई उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि दुनिया सारी एतबार करती है आपके एक प्रोडक्ट का ना। तो अगर नजर आता है अभी जैसे मैं आता हूँ अपने डॉक्टर साहब के पास तो माशाल्लाह नॉलेज है, तो ये तो हम बेशक 2 घंटे का सेशन करें। तो आज का हमारा डॉक्टर साहब का विजिट का पहला एस्पेक्ट जो था वो तो था कि हमारी कितनी मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, डेथ। तो 1.69 आज माशाल्लाह हम 7 हफ्ते और 6 दिन का बर्ड हो चुका है। 8 हफ्ते समझ लें क्योंकि एक दिन पहले स्पेन से ये चला था, तो इसकी कह लें कि आज 8वें हफ्ते की बर्थडे है ना। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बताइएगा हमारी टीम के बारे में कि 1.69 क्या अच्छा है, बुरा रेट है, या मतलब क्या इस पे आप थोड़ा सा बताइएगा। जी मैं नबील भाई इसको एक्सीलेंट कहूँगा जी, तो बस इससे ऊपर कोई वर्ड मेरे पास है नहीं है। तो बाकी जो है साथ साथ चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, जो होने वाली थी वो मैंने इन लड़कों को गाइड किया है, वो इंशाल्लाह मजीद भी बेहतर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह हमारा मेन मकसद ये है कि हम इससे मैक्सिमम चिक्स ले सकें, और मैक्सिमम चिक्स लेने के साथ साथ जो है हम अपने जो फार्मर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि ईगर हैं इस चीज़ के ऊपर कि उनको चूज़ा जल्द अज जल्द मिले, तो उनको मैक्सिमम जो है वो मिल सके। और अगर आप पीएस की परफॉर्मेंस इस तरह देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कमर्शियल की परफॉर्मेंस इससे बेहतर होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि लाइंस हैं। अब इसमें जो है 2 लाइंस का क्रॉस है, तो आगे जो है वो 2 माँ बाप की लाइन, बाप की तरफ से और माँ की तरफ से भी लाइंस क्रॉस हो जाएंगी। अब पीछे से तकरीबन 16 लाइंस क्रॉस होते होते वो अब 4 पे आ गई अभी आपके लेवल पे। अभी अगले जो लेवल पे आएगा वो 1 पे आ जाएगी। तो वो परफॉर्मेंस जो है वो माँ बाप दादा परदादा सबकी शामिल हो जाएगी। नस्लों का जो रिजल्ट है वो F1 पे हमारे फार्मर्स बिल्कुल यही बात है जी। 16 नस्लों का इफेक्ट आपको मिलेगा इसके ऊपर। तो आप सर समझते हैं कि हमारी टीम ने अच्छा काम किया? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो है ना इनको मजीद मेहनत करने की तौफीक दे। इन्होंने अच्छा काम किया है और क्या कहते हैं मजीद जो है इसको मजीद भी बेहतर किया जा सकता है और भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और मुझे जो है कंडीशंस यहाँ पे जब से मैं आया हूँ बड़ी परफेक्ट नज़र आई हैं फार्मिंग के हवाले से। इस वक्त टेम्परेचर रात का कोई अराउंड मेरा ख्याल है कोई 10 डिग्रीज के अराउंड होगा बाहर, और अंदर तो ये रात को बताते थे 2-3 वो तो चल रहा था, बिल्कुल वो लेट नाइट में होता है, लेकिन इस वक्त अराउंड तकरीबन 8 to 10 डिग्रीज होगा। लेकिन अंदर हम माशाल्लाह बड़े कंफर्टेबल बैठे में, बड़ा अच्छा वो है। इसका मतलब है कि इसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी रखी हुई है फार्म की, और वेंटिलेशन के साथ साथ कोई अमोनिया का कोई वो नहीं है, कोई पंजेंट स्मेल नहीं है फार्म में।
तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो मैनेजमेंट लड़कों की अच्छी है, आपकी स्टाफ की अच्छी है, जिसकी जो के सामने नज़र आ रही है। और ये मैं कहता हूँ कि हमारे सुपरवाइजर हैं, इनकी एप्रिसिएशन बनती है। जी बिल्कुल, शाहद साहब असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सारे टीम मेंबर हैं माशाल्लाह। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ही इज़ आयरन मैन ये कि ये सारी रात जागते हैं सर ये कि हम और कुछ हो ना और डरे बड़े हैं हमारा ये है कि हर रात को चूँकि आजकल 14-15 घंटे लाइट बंद रहती है, तो शाहद साहब ने रात को नईम साहब को बुखार था, फिर भी इन्होंने जिम्मेदारी निभाई कि कोई सारा दिन शाहद साहब कल फॉलपास की वैक्सीन करते रहे। हर आधे घंटे बाद हम अपना जो है ना पैनल चेक करते हैं, उसकी ग्रुप में फ़ोटो भेजते हैं, एक कह लें कि डार्क हाउस में विजिट करके बर्ड को मैयर करना चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हमें इंशाल्लाह आउटपुट देंगी। बिल्कुल सही। और मेरी टीम माशाल्लाह कह लें कि बड़ी डेडिकेटेड और अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैक्सीन खुद कर रहे हैं। वैक्सीन का चार्ट भी अभी सर से हमने शेयर किया, तो सर वो बताइएगा कि अक्सर लोग जो है ना जो ब्रेलर का कहते हैं कास्ट कम है या मतलब ख़ास तौर पे वाइट लेयर की, तो वो बताइएगा कि वैक्सीन की कितनी कास्ट होती है और इसके कितने फ़ायदे होते हैं जो हम बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। सर असल में प्रॉब्लम ये है कि अब वैक्सीन का आप नॉर्मली तौर पर जो हमारे फार्मर हजरात हैं वो स्किप कर रहे होते हैं, वो देखते हैं यार ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम जो है बीमारियां आपको नज़र आ ही जाती हैं किसी न किसी हालत में, किसी न किसी सूरत में। तो देखें वैक्सीन हमारे पास एक वाइड ढकोसला है, एक वाइड सहारा है कि हम उसको कर सकते हैं। वैक्सीन करने के बाद भी बाज़ औक़ात बीमारी आ जाती है, लेकिन ये कि आपकी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। जैसे आपने कोरोना के केस में देखा होगा कि वे वैक्सीनेट होने के बाद मतलब एक गवर्नमेंट सारी दुनिया में रिलैक्स हो गई तकरीबन कि भाई वैक्सीन हो चुकी हुई है, तो मतलब उसमें अगर कोई बीमारी आएगी भी तो कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, कोई इतना ज़्यादा मतलब है कि परेशान कौन हद तक जो है इफेक्ट नहीं डालेगी। तो जिन जिन चीज़ों के हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं वो तो आप माशाल्लाह सारी कर रहे हैं, और सारी आप माशाल्लाह इंपोर्टेड वैक्सीन और वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन जो कि मतलब है कि दुनिया के अमीर ममालिक में की जाती हैं वो सारी आप जो है कर रही हैं। ज़ॉइड्स की कर रहे हैं, फाइजर की कर रहे हैं, इंटरवेट की कर रहे हैं। तो ये सारी मतलब है कि इवन लोमन की वैक्सीनेशन वो मंगवाई है, GmbH लोमन एनिमल हेल्थ की, वो हम इलानको की कंपनी है, इलानको के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वैक्सीन भी बहुत अच्छी वैक्सीन है। ये सारी वर्ल्ड रिनाउंड वैक्सीन है जो आप मुझे बता रहे हैं। ये जो मैंने आपका जो स्केड्यूल देखा है वो भी इसी तरह है। तो बेसिकली क्या है कि जितनी हम कोशिश करेंगे, जितनी हमारे फार्मर हजरात क्या करते हैं कि वो वैक्सीन के मामले में कोताही करते हैं, तो कॉस्ट तो आपकी कम आ जाती होगी, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता होगा। मैं नहीं कहता कि ज़्यादा फ़र्क पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़, लेकिन आपका बर्ड जो है वो खुदा ना खास्ता की बुरी सिचुएशन से एक्सपोज रहता है। स्पेसिफिकली सर हमारे अपने बर्ड की बात होना तो कोई मसला नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब इस पर थोड़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, जैसे साल्मोनेला है या बाकी जो जेनेटिकली आगे ट्रांसफ़र होता है वो अभी आप माइक्रोप्लाज्मा है, उस पर थोड़ा सा बताइएगा कि जो इतनी एक्सटेंसिव 3 साल्मोनेला की हमारी वैक्सीन है तो वो हम इतनी एक्सटेंसिव करवा रहे हैं, तो हमारे फार्मर को उसका क्या फ़ायदा होगा? सर आपके फार्मर को माशाल्लाह ये फ़ायदा होगा कि आपके फार्मर के आपको माइक्रोप्लाज्मा के केसेस जो है वो सुनने को नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। जब आप अपना बर्ड भेजेंगे आपके फार्मर बेशक पहले दिन उसको सैंपल करवा रहे लेबॉर्ट्री ले जाएं, उसका बात का मैं नहीं कहता, लेकिन अब पहले दिन ले जाएं, आपका माइक्रोप्लाज्मा इंशाल्लाह नेगेटिव होगा, आपका साल्मोनेला इंशाल्लाह नेगेटिव होगा और आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी किस्म की। अगर एक मतलब माइक्रोप्लाज्मा या साल्मोनेला अगर उनकी अपने फार्म की कंडीशंस बुरी हैं तो आ जाता है, तो मैं नहीं कहता, लेकिन ओवरऑल क्योंकि आपकी तरफ से वो टिक जाएगा, जेनेटिकली नहीं होगा, मतलब है कि वो ट्रांसफर नहीं होगा आगे, माँ बाप के थ्रू जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा आगे आपकी जो है ना प्रोजनी लाइन के अंदर, या आपकी जो है ना आप उसको कमर्शियल लेयर कह लें। 12 या कुछ फार्मर करते थे फार्मिंग गोल्डन मिश्री की, अब यकीन जाने हर तीसरे चौथे दिन बुखार आके 15-20% जानवर मरना ही होता था, जिसकी समझ नहीं आती थी। तो वो फार्मर इसी वजह से होता है कि जेनेटिक बुखार होता है ना जो माँ बाप से चल रहा होता है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम जो कर रहे हैं सारी एफर्ट, तो वो ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद डॉक्टर साहब आपने देखी हमारी यूनिफॉर्मेलिटी और यूनिफॉर्मेलिटी का थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि फार्मर को क्या फ़ायदा होगा, एक ग्रेड का चूज़ा आ रहा होगा और ये जो मेरी टीम इतनी एक्सटेंसिव मेहनत कर रही है इस पर बताइएगा कि क्या हम यूनिफॉर्मेलिटी से रिलेटेड सेटिस्फाई कर पाएँ लोमन को। सर ब्रीडर फार्मर का जो सबसे बड़ा मेन काम होता है करने के लिए, क्योंकि जब अभी तो मुर्गी का अंडा नहीं आ रहा है तो अभी इतना ज़्यादा काम नहीं है, फीड ऑटोमेटिक है माशाल्लाह, पानी ऑटोमेटिक है, आप बटन दबाते हैं चल जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आता है कि आपके जो है ना फार्म के अंदर ग्रेडिंग कैसी हो रही है या यूनिफॉर्मिटी कैसी कैलकुलेट की जा रही है। आपका फ्लॉक जितना यूनिफॉर्म होगा उतना ही आपका अंडे का साइज सिमिलर बनेगा, क्लच साइज अगर सिमिलर बनेगा तो आपके जो है चिक साइज सिमिलर आएगा, चिक साइज सिमिलर आएगा तो आपका फार्मर को परेशानी नहीं होगी कि कोई 30 ग्राम का चूज़ा भी है, उसके साथ 48 ग्राम का भी है, उसके साथ
42 ग्राम का भी है। तो मतलब सिमिलर का मतलब ये है कि 4 से 5 ग्राम का आगे पीछे होना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। हाँ, ये ना हो कि भाई कोई फ्लॉक जो है आपका वो 30 से 32 ग्राम का चूज़ा है और कोई फ्लॉक जो है उसका आपका या कोई फॉर्म का अंडा चूज़ा ज़्यादा है, तो फिर प्रॉब्लम आती शुरू हो जो लुमन की हैचेबिलिटी के जो SOPs हैं उसमें वो 33 से 37 ग्राम वाला चूज़ा जो है इंशाल्लाह हम वो ही फार्मर को देंगे। जी जी इंशाल्लाह। मतलब मसला ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप कोताही कर देते हैं यूनिफॉर्मिटी के अंदर, यूनिफॉर्म आपका फ्लॉक नहीं रहता रेयरिंग के दौरान, और ये सारा कुछ रेयरिंग के दौरान करने का होता है। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि मैं ब्रीडर फार्मर की बात कर रहा हूँ कि ब्रीडर फार्मर जब चूज़ा देता है तो चूज़े में वेरिएशन होती है, साइज वेरिएशन होती है। दूसरा जो प्रॉब्लम ये होता है कि बर्ड को जो छोटी मुर्गी है वो जब तैयार होगी वो पूरे तरीके से तैयार नहीं हो सकेगी, अंडा आना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में तो कुछ नहीं कहेगी, PV साइज या छोटे अंडा साइज बहुत आएगा। फिर उसके बाद ये होगा कि जैसे जैसे मुर्गी की उम्र बढ़ती जाएगी तो वो प्रोलैप्स का शिकार होना शुरू हो जाएगी, और फिर मुर्गी के अंदर प्रोलैप्स आ जाए तो फिर तो समझे आप फ्लॉक को संभाल नहीं सकते, फिर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आपने उसको मतलब है कि आप उसको, क्योंकि जब उसका फ्रेम स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा तो वो फिर प्रोलैप्स में जाएगा। तो इसीलिए ग्रेडिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, और रियरिंग के दौरान या ग्रोइंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक काम ही होता है जो कि हमारे टीम का होता है, वो ये है कि वो जितनी बेहतर से बेहतर ग्रेडिंग कर सकें। यही बेहतर से बेहतर ग्रेडिंग करेंगे, इसी बर्ड को आप सेपरेट कर लेंगे, कुछ अर्सा अलग रखेंगे, वो अलग से फीड पानी देंगे, वो अपने हम वजन के साथ साथ मिलके जो है उनका वजन फिर ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है। जिस तरह इंसान के बच्चे की एज होती है 12, 13, 14, 15 साल, उसमें उसका कद बढ़ रहा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है। अगर आप उसको 13, 14, 15 साल की एज में अगर फर्ज करें उसका कद छोटा रह जाए 17, 18 साल की एज तक, उसके बाद फिर 20, 21 साल की उम्र में उसका कद कभी भी नहीं बढ़ता। तो यही चीज इसके साथ है कि फिर इसका अगर कद इस वक्त अगर बढ़ रहा है तो इस वक्त हम जो करेंगे इसके ऊपर तो ये आगे जाके हमें इफेक्ट देगा हमारी परफॉर्मेंस के अंदर। ब्रीडर फार्मर के लिए तो और भी ज्यादा जरूरत है, कमर्शियल लेयर फार्मर के लिए भी मेरी यही उनको रिक्वेस्ट होगी कि अपने फ्लॉक की ग्रेडिंग जो है वो स्ट्रिक्ट करें, और ग्रेडिंग करेंगे तो आपका फ्लॉक जो है यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म होगा तो आपको प्रोलैप्स के प्रॉब्लम नहीं आएंगे और बाकी मसले मसाइल नहीं आएंगे जो कि इसके साथ रिलेटेड होते हैं। तो बाकी ये कि सर आप समझते हैं कि हमारी टीम पास है आज? जी माशाल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, आज हम मिड टर्म में पास हो गए हैं। वेल डन। नहीं साहब को आज बुखार भी चढ़ा हुआ है, अब उतरा हुआ जो है ना, ये असल में सर कुछ 4 दिन पहले घर गए हैं, घर से वापस आए तो उदासी से बुखार चढ़ गया इनको तो हम कह रहे हैं आप दोबारा चले जाएंगे, तो नहीं अब मैं 1 माह बाद ही जाऊंगा। और वेल डन जी। तो फैल साहब आपका भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, महफूज साहब हैं, सब टीम मेंबर्स जो है ना, जाहिद साहब जो है ना, जाहिद साहब को हमने आज चूँकि काम ज़्यादा था और हमारा पेपर भी था, तो अक्सर होते हैं ना वो इंक वाले, और वो कहते हैं ज्योमेट्री लेके तुम आ जाना, तो ये उस पर्पज़ के लिए आए हैं। और फरहान साहब कैमरे पे मौजूद हैं। मेरी सारी टीम को बहुत मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट फेज़ में कामयाब हो गया। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल 16-17 हफ्ते पे हमारा विजिट ड्यू है टीम का। विद इन मंथ तकरीबन कहीं ज़रूरत पड़े तो समटाइम्स पहले भी, लेकिन विद इन मंथ हम कोशिश करते हैं कि एक मरतबा रिव्यू कर लें, क्योंकि रेयरिंग के दौरान हम जो बेहतर कर सकते हैं वो हम करेंगे ताकि प्रोडक्शन में फिर हम बाद में डिस्टर्ब ना होते रहे सर। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने तो बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई है, खुशखबरी हम डॉक्टर साहब को भी सुनाते हैं। एक प्राइमरली कंसर्न था जब मेरी असेसमेंट हुई, डॉक्टर साहब भी उस इंटरव्यू में मौजूद थे, लुमन के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे, तो उनका बार बार एक ये सवाल था कि क्या पाकिस्तान ब्राउन मार्केट बन सकेगी, ये बार बार वो सवाल पूछते थे। और इस पर डॉक्टर साहब ने भी हमारे सामने 3-4 दफ़ा यही रखा था कि पाकिस्तान की मार्केट ब्राउन अंडे की मार्केट नहीं है, तो आप इस पर ना जाएं, अगर जाना चाहते हैं तो वाइट पे चले जाएं। तो उस वक्त भी मेरी यही ख्वाहिश थी, मैं डॉक्टर साहब को इसी चीज़ पे कन्विंस करता था कि डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया, 12 गोल्डन मिस्री की एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो एक्चुअली वो उन बर्ड्स की मार्केट नहीं, वो ब्राउन अंडे की मार्केट है। मगर हमारा उस पर जो है ना एक पॉजिटिव डिस्कशन होती थी। डॉक्टर साहब ये समझते थे कि बींगा कह लें कि न्यू एंट्रेंट कहीं हम नुकसान ना कर बैठे। तो डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में मार्च अप्रैल, आज हम बैठे हैं 15 दिसंबर का दिन है, मार्च अप्रैल और 18 मई तक 3.25 माह का सर चूज़ा हम बुक कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये हमारे फार्मर्स का हम पे एतबार है कि माशाल्लाह देखें अभी हमारा अंडा नहीं आया, चूज़ा नहीं आया, तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो कमिटमेंट है उसको पूरी करेंगे, और जो है ना अगली दफ़ा ये 8,000 को इंशाल्लाह हम 16,000 कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन मार्केट सर है, लेकिन प्रॉब्लम असल में ये होता है कि रिस्क टेकर होना जो है ना एक बड़ा वो होता है, बहुत कम लोग होते हैं। आप माशाल्लाह रिस्क टेकर हैं। नहीं सर, ये जो हमारे फार्मर्स देख रहे हैं, जी ये बड़े बहादुर लोग हैं। जी मतलब ये आपने एक चीज को डेवलप करना है। हमारा देखिए इंडिजिनस बर्ड था, आज से 50 साल पहले चले जाए तो हमारा घर का देसी मुर्गी हुआ करती थी, तो उसका अंडा तो व्हाइट नहीं होता था,
कभी भी। हाँ। आखिर वाइट आया है ना कहीं से, जी। तो वाइट आया तो उसकी मार्केट डेवलप हुई, तो आज वाइट चल रहा है, सक्सेसफुल है। आज हम कहते हैं जी पाकिस्तान में मोर देन 98% वाइट है। तो इसी तरह ये भी एक है कि अब हम वापस बैक टू द वो फ्यूचर कह लें या बैक टू द पास्ट कह लें, उसमें हम जा रहे हैं, बैक टू द नेचर, बैक टू द नेचर जा रहे हैं। तो नेचर के साथ जो है वो प्रोडक्ट जब आएगा, नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा या नेचर के से हमांग प्रोडक्ट होगा, तो वो क्यों नहीं चलेगा, जरूर चलेगा। लेकिन बात ये है कि इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा रखना पड़ता है, बड़ी जो है ना मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो आप माशाल्लाह मार्केटिंग में एक एक्सपर्ट हैं, तो ये एक बड़ी जो है ना मेरे लिए अच्छी उसकी बात है कि आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं। तो मतलब आपने एक चैलेंज समझ के कबूल किया इस चैलेंज को, तो नहीं सर, ये बहुत जो अच्छा है। लोग देख रहे हैं ना, ये बड़े बहादुर लोग हैं। आप यकीन जाने कि ये जो 3.25 माह की बुकिंग मैंने की है, इसमें 70% जो फार्मर्स हैं ना, ये मेरे ऑफिस से बुकिंग करवा के चले गए हैं। वो ना मेरे किसी फार्म पे आए हैं, ना उन्होंने कहीं से वेरीफाई किया। तो ये ना बड़े ट्रस्टेड लोग हैं। ये ट्रस्टेड थे तो लोग इनके साथ धोखा कर रहे थे ना। बिल्कुल सही बात है। वो कल मेरे पास एक फार्मर आया, वो कहते गोल्डन मिश्री हमें किसी ने दे दिया, हम 5 माह उसको पालते रहे, 45% 40% प्रोडक्शन आई, तो इनके ट्रस्ट का लोग गलत फायदा उठाते रहे। बिल्कुल सही तो बात है। ये बड़े बहादुर लोग हैं। इनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें हमारे फार्मर्स के लिए, तो इनको मोटिवेट करें, इंशाल्लाह ये और भी हमारे साथ चलेंगे। नबील भाई, बात यह है कि गोल्डन मिस्री का और आप एक हाइब्रिड ब्रीड का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, कभी भी कहीं भी नहीं होता। सारी दुनिया में ब्राउन की मार्केट है। ब्राउन दुनिया में अगर कैलकुलेट करूं तो 50% ब्राउन की मार्केट है और 50% ही वाइट की मार्केट है। हम वाइट मार्केट के अंदर आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ये सारे वाइट मार्केट के अंदर आते हैं। मिडल ईस्ट की कंट्रीज मेजरली वाइट हैं, तो ये वाइट मार्केट्स हैं। इसी तरह ये साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं आप, बांग्लादेश में देख लें, साउथ ईस्ट एशिया में देख लें, या अफ्रीका के अंदर देख लें, यूरोप के अंदर देख लें, जो ब्राउन मार्केट्स हैं। तो ब्राउन का अपनी एक वो है, वाइट की अपनी है। लेकिन बात ये है कि मतलब है कि अगर मैं सारी उम्र इस काम में रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने भी एक वाइट अंडा और एक ब्राउन अंडा पड़ा होगा, तो मैं भी अगर सुबह ब्रेकफास्ट करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं ब्राउन अंडा मेरी चॉइस हो। और ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये तमाम लोगों की है। तो हम ये इसको बेहतर हम यही कंसिडर कर रहे होते हैं कि ब्राउन अंडा देखें कि भी ब्राउन अंडा एक हेल्दी है, ज़्यादा हेल्दी है। प्लस इसका जो है अपना जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। ऐसी बात है कि एक का साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो कंटेंट ज़्यादा होगा। कंटेंट मुझे ज़्यादा मिलेगा तो मेरा ऑमलेट जो है वो 2 अंडों से ज़्यादा अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा, बजाय इसके कि मैं गुजरा वाला हाँ बड़ा ऑमलेट बनेगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए, मार्केट को डेवलप किया जाए। हमारी मार्केट में माशाल्लाह बहुत रूम है, 22-23 करोड़ की आबादी है इस मुल्क की, और हमारे पास ऑलरेडी ये सेगमेंट था, लेकिन वो सेगमेंट किसी न किसी हवाले से था। जैसे आप कह लें कि गोल्डन का लोगों ने क्रॉसेस करवाए, कोई 10-10, 20-20 नस्लें, फयूमी के करवाए जिसको आप मिस्री भी कहते हैं। इसी तरह ही फिर बाकी जो है आते रहे, प्लेयर्स आते रहे, कोई आया और गया। मसला यही था कि आपकी प्रोडक्शन जब नहीं आएगी, फार्मर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। फार्मर हमेशा प्रोडक्शन से ही सक्सेसफुल होगा जब उसकी प्रोडक्शन अच्छी आएंगी, जब उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो माशाल्लाह हमारे बर्ड के अंदर ये पोटेंशियल है और ये सारी दुनिया में हम दे रहे हैं। ये पाकिस्तान हमारे लिए पहला कंट्री नहीं है कि हम यहाँ पर ये चीज़ कर रहे हैं। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को एक प्रॉपरली डेवलप करने के लिए हमें एक रिस्क टेकर आदमी या रिस्क टेकर जो है कस्टमर की ज़रूरत थी, जो फॉर्चुनेटली नबील भाई की सूरत में हमें मिल गए हैं। तो बाकी जो है नबील भाई खुद भी एक बड़े कमर्शियल के फार्मर हैं ब्राउन के, तो नबील भाई का खुद भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही एक्सपीरियंस जो है वो नबील भाई लोगों के साथ गाय बगाए शेयर भी करते रहते हैं अपने चैनल्स के थ्रू, अपनी सोशल मीडिया के थ्रू। और हम ये चाहेंगे इंशाल्लाह, बेसिकली ये है कि ये लोमेन ने एक प्रॉमिस किया है नबील भाई के साथ, और नबील भाई उस प्रॉमिस के अमीन है। ये प्रॉमिस आगे नबील भाई आप लोगों के साथ करेंगे। तो ये बेसिकली एक प्रॉमिस का बिजनेस है कि हम ब्रीड जब दे रहे होते हैं तो हम प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि ये आपको जो हम चीज़ दे रहे हैं ये आगे जाके आपके साथ ये परफॉर्मेंस करेगी, तो इसीलिए आप इतने खर्चे करते हैं, एलसीएं खोलते हैं, यूरो में पेमेंट देते हैं, ये सारे मामलात करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप इतने जो है ना इतने पैसे लगाने के बाद, इतनी मुशक्कत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आप उससे वो आउटकम ले लेंगे, वो परफॉर्मेंस ले लेंगे। इसी तरह ये नबील भाई या हमारे उस कस्टमर का, जो हमारे कस्टमर्स हैं बाकी भी हैं, वाइट की भी हैं, ये भी नबील भाई भी हैं, तो इनका वादा होता है कमर्शियल फार्मर्स के साथ कि भाई वो जो चीज़ जो जेनेटिक्स जिस कंपनी से आ रहा है वो जेनेटिक्स उसी तरह ही जा रहा हो, वो डैमेज ना हो कहीं पे भी, वो कहीं पे डिस्टर्ब ना हो, वो कहीं डैमेज ना हो।
ताकि आपको वो वादा पूरा होता हुआ नजर आए, आपको वो परफॉर्मेंस जो कि लोमेन अपने कस्टमर से और उनके कस्टमर से एक्सपेक्ट करती है वो उनको मिलती हुई नजर आए। तो ये हम तो ये कहेंगे कि हमारी तरफ से तो मेहनत में कोई कमी कोताही नहीं हो रही, हमारे कस्टमर नबील साहब की तरफ से भी किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं हो रही। जो चीज़ ये आपने हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ वक्त से पहले ये पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इससे और बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती जब आप पूरा माहौल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और बीइंग ब्राउन कस्टमर नबील भाई को इस चीज़ का आइडिया है क्योंकि नबील साहब ने सारे मामलात खुद फेस किए हुए, ये सारी चीज़ें जो है उनसे हो के गुजरे हुए। साल आस्ट्रोलैब आ रहा है यार, तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं जी। मैं इस तजर्बे से गुजरा हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि मैंने लुमन का F1 पे खुद जो इस वक्त 17 हफ्ते 16 मंथ का बर्ड है, हमारा 17 मंथ का बर्ड है, वो तजर्बा करके अंडा लेके मार्केट में बेच के लोगों के फीडबैक लेके फिर मैं इस रिस्क पे पहुंचा हूँ। ऐसे नहीं था कि मैं मतलब ब्लाइंडली प्ले कर रहा हूँ। बिल्कुल तो माशाल्लाह इस वक्त आज भी मेरे पास मेरा सर एक और बिजनेस है, फर्नीचर इंटरनेशनल एक फ्रेंचाइज है, उसके कस्टमर आए, वो अनफॉर्चुनेटली गाड़ी लोड हो रही थी, वो अंडे का कलर देख के कहते यार ये हमने लेके जाना ये भी हमने लेके जाना। मैंने कहा आप लेने फर्नीचर आए हैं तो ये कहते ये भी लेके जाना। तो माशाल्लाह जो एक दफ़ा देख लेता है तो वो तो देख के कहता है ये अंडा लेना। जी बिल्कुल इसी तरह ही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो इसी तरह कई दुनिया की मैं ममालिक की एग्जांपल आपको दे सकता हूँ जहाँ पे आज से कुछ साल पहले तक 100% वाइट था, लेकिन अब उसमें तकरीबन को 20% 30% ब्राउन भी है। सबसे बड़ी तो एग्जांपल मैं आपको दुबई की दे दूंगा, सऊदी अरेबिया की दे दूंगा कि दुबई या सऊदी अरेबिया आज से कुछ साल पहले तक 100% वाइट मार्केट थी। अब सऊदी अरेबिया की कंडीशन ये है कि सऊदी अरब के अंदर 25 से 30% जो है वो ब्राउन है और तकरीबन 70% के अराउंड वाइट है। तो इसका मतलब एक कंजम्पशन हो रही है, लोग मांगते हैं, लोगों की डिमांड होती है, तो ये चीज़ जारी होती है। सर बचपन में हम कुवैत सिर्फ वाइट अंडा खाते थे जी। अब जब जाते हैं हाफ से ज्यादा ब्राउन है, आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी। यूएई कह लें कि मैं 2007 से जा रहा हूँ ना, जी। जब BBA किया उसके ऑनवर्ड जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मतलब आपकी मोर देन 50% शेल्फ जो है वो ब्राउन अंडे से। जी इसी तरह पहले सर ब्राउन अंडा हमें सिर्फ हाइपर मार्ट्स पे, सुपर मार्केट्स में मिलता था, अब बुकालों पे भी मिलता है, जो ग्रोसरी स्टोर है उधर भी ब्राउन अंडा शॉप्स पे भी मिलता है। तो उसकी वजह ये है कि लोग प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी लोग बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बड़ी अच्छी मार्केट है और यकीन जाने के लोग तो हमारे दरवाजे उखेड़ने पे आ गए हैं कि हम अंडा दे रहे हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अच्छा करेगा अल्लाह पाक। और आप लोग बस अपनी मेहनत जारी रखें और आपकी टीम जो है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारी टीम के लिए क्लैपिंग कर दीजिएगा, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो अल्लाह ताला इसी तरह कामयाब करे और देखने वाले जो है वो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और सर आप माशाल्लाह कहते हैं ना कि आप दादा अबू हैं लुमन के, तो आप हमारे फार्मर्स के लिए दुआ कीजिएगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब बस आपको हम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको अच्छे तरीके से आप पालेंगे, इससे अच्छी परफॉर्मेंसेस लेंगे और जो है ना ताकि जो है ना हम भी किसी से किसी मामले में पीछे ना रह सकें। सर एक बात ख़त्म करने से पहले मुझे याद है जब आपकी मेरी हुई थी बात, तो लुमन के जो आपके जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव थे उनका कंसर्न था कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स को, कमिटमेंट्स को ऑन नहीं करते, जो मेल का कंसर्न था, बाकी सारे मामला थे। तो मैं अपने कह लें कि फार्मर्स को सबको गवाह बना के कहता हूँ कि माशाल्लाह 8 हफ्ते तो हो गए हैं, कोई आपने लुमन की वायलेशन नहीं देखी होगी, स्टैंडर्ड्स की भी, क्वालिटी की भी। और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे भी किसी चीज़ में वायलेशन नहीं करेंगे और मैं और मेरे फार्मर इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि वी आर वेल डिज़र्व अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज, और हम इंशाल्लाह जो आपका पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है उसको मीट अप करेंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी फार्मर्स, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को अब 8 हफ्ते बाद दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।